आज तो मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हमने घर पे बनाकर तैयार किया है। आप भी देखेंगे ना तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि हमने इसको बिल्कुल 10 मिनट में सिर्फ और सिर्फ घर के आइटम से बना करके तैयार कर दी। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले इस तरह से लहसुन ले लिए। लहसुन की कुछ कलियों को अच्छे से छील करके तैयार कर लीजिएगा। इसी लहसुन से हम लोग चिली गार्लिक ऑयल जो होता है ना, वो भी बना करके तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लहसुन की कलियों को अच्छे से साफ से छील लेंगे। इसमें छिलके मत छोड़िएगा। देखिए कुछ इस तरह से हमने लहसुन को कलियों को छील लिया। अब हम क्या करेंगे, एक तड़का पैन चढ़ा लेंगे या छोटी आप कोई भी कढ़ाई भी चढ़ा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अपनी गार्लिक जो है ना उसको हम लोग रोस्ट करके निकालेंगे। तो जब ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएंगी ना, तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। अब इसको रोस्ट जब हो जाएंगे ना, तब हम इसका सारा ऑयल निकाल करके और गार्लिक को हम अलग कर लेंगे। अब जो हमने ये ऑयल निकाला है ना, इसे आप बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं। ये हमारे या तो सब्जी में यूज हो जाएगा या फिर आप इसमें भी जब आप बटर का यूज करते हैं ना, उस समय पे आप इस ऑयल को भी यूज कर सकते। अब हमने सारी गार्लिक को मैश कर लिया। अब इसमें हम थोड़े से अपने सीजनिंग डाल लेंगे, जिसमें चिली फ्लेक्स डाला है मैंने, थोड़ा सा ये ओरेगानो डाला है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और ये थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां हैं। आज एक मेन और मेरा कारण है इस ब्रेड को बनाने का। मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी आप डोमिनोज जैसा तो बिल्कुल बना ही नहीं पाती हो, घर पे जरूर एक बार बना के दिखाओ मेरे को, तब मैं कोशिश करूंगी कि मैं बाहर से ऑर्डर ना करूं। तो मैंने भी कहा नहीं, चलो आज तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और डोमिनोज से भी अच्छा घर पे बना करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने इस जो कोशिश की है, आप भी अपने बच्चों के साथ इसको मिल करके कोशिश कर सकती हैं। तो हमने जो मसाला तैयार किया था गार्लिक का, उसमें हमने 100 ग्राम के करीब बटर डाल दिया है। बटर आप रूम टेम्परेचर का डालिएगा और इसके बाद इसको अच्छे से मिला के हमने साइड कर लिया। अब आपने नोटिस किया होगा कि डोमिनोज से जो हम लोग चिली गार्लिक ब्रेड मंगाते हैं, वो घर आते आते एक तो उसका चीज ही खत्म हो जाता है और प्लस उसमें कुछ भी फीलिंग नहीं होती है, सिर्फ वो लोग चीज डाल करके बनाते हैं। लेकिन आज मैंने इसके अंदर फीलिंग भी तैयार की है, जो कि आपको जो चिली गार्लिक ब्रेड का टेस्ट को आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक बिल्कुल लेके जाएगा। तो आपने देखा मैंने कुछ हरी सब्जियां डाल ली, जिसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, थोड़ी सी पनीर है। अब ये चिली पिज्जा सॉस जो होती है ना, उसको मैंने 2 चम्मच ले लिया। इसी में थोड़ी सी नमक डाली है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है, थोड़ा सा ओरेगानो डालेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे। और ये मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो चिली गार्लिक ऑयल बना करके हम लोग तैयार करते हैं ना, ये मैंने पहले से घर पे बना करके तैयार करके रखी हुई है। उसको इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। एक बार आपने इस तरह से ट्राई किया ना, तो मैं चैलेंज लेती हूँ कि आप कभी भी मार्केट से नहीं मंगाएंगे, चाहे वो डोमिनोज हो चाहे कहीं से भी हो, पिज्जा हट हो, आप इसको हमेशा जब भी आपके बच्चे डिमांड करेंगे ना, घर पे बना करके तैयार करेंगे। अब इसको मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, तो मैंने कढ़ाई वहां गर्म होने के लिए रख दी ढक करके, तो हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। अब देखिए मैंने कुछ इस तरह से पाव बन जो आते हैं ना, वो ले लिया है। ये पाव बन हमारे यहाँ 15 रुपए में मिल जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे कितने रीजनेबल रेट में ये चिली गार्लिक ब्रेड बन करके तैयार हो रही है। खर्चा भी हमारा ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 रुपए, या फिर आप ज्यादा इसको बढ़ा करके यूज करना चाहेंगे, ये ज्यादा बटर यूज करना चाहते हैं, ज्यादा पनीर यूज करना चाहते हैं ना, तो भी आप ज्यादा से ज्यादा इसको 50 रुपए में बना करके तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर आपने इसको मार्केट से मंगाया तो आपको लगभग ये आपको 300 से 400 रुपए की पड़ेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेड। तो एक बार इसको आप घर पे बनाकर देखिएगा। मैंने ब्रेड को क्या किया, 2 हिस्सों में कर दिया है और उसके बाद जो हमने बटर का तैयार करके रखा है, उसका लेयर एक लगा दिया। लेयर बहुत अच्छे से लगाइएगा और उसके बाद हमने जो सब्जियों की मिक्सचर बना करके रखी है, फिलिंग, उसको ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। तो क्या आपने आज तक कभी इस तरह की चिली गार्लिक ब्रेड खाई थी? नहीं खाई थी तो भी, और खाई थी तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ मिलती है क्या इस तरह की चिली गार्लिक ब्रेड। इसके बाद हम लोग ऊपर से मोजरेला चीज जो होती है ना, उसको ऊपर से स्प्रेड करेंगे। तो ज्यादा करके आप कोशिश कीजिएगा मोजरेला स्प्रेड चीज को ही स्प्रेड करने के लिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्रेड बन करके तैयार होगी ना, वो बिल्कुल चीजी बनेगी और बिल्कुल स्ट्रेचेबल बनेगी। यही चीज हम लोग जब मार्केट से मंगाते हैं ना, चाहे वो डोमिनोज से मंगाए चाहे कहीं से भी, वो क्या होता है, घर आते आते तक ना उसका सारा चीज खत्म हो जाता है और घर आते आते तक उसका बिल्कुल गार्लिक का स्वाद भी खत्म हो जाता है। तो आप इस तरह से घर में फ्रेश बनाएंगे ना,
तो बिल्कुल गरम गरम खाएंगे और गरम गरम आपको इसमें सब चीज का स्वाद आएगा, गार्लिक का भी स्वाद आएगा और आपके सारी सब्जियों का भी स्वाद आएगा। अब देखिए हमने इसको एक प्लेट में सेट कर दिया बटर पेपर लगा के और उसके बाद कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें 10 मिनट के लिए छोड़ना है। 10 मिनट में हमारी ये चिली गार्लिक ब्रेड, वो भी स्टफिंग वाली, बन करके तैयार हो जाएगी। अब देखिए दूसरा जो पार्ट हमने ब्रेड का काट के रखा था उसको भी मैंने तब तक तैयार कर लिया। तो फर्स्ट बैच हम उतारेंगे और सेकंड बैच उसी गरम कढ़ाई में बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि 20 मिनट में जो हम लोग बासी पिज्जा ब्रेड मंगाते हैं उससे तो हमने 20 मिनट में फटाफट 2 ब्रेड तैयार कर ली, वो भी एकदम गरम गरम चीजी। आप इसका टेक्सचर देखिए, इसका टेक्सचर देखने के बाद आप कभी भी मार्केट से नहीं ऑर्डर करेंगे। और उसके बाद लास्ट में उतारने के बाद 10 मिनट के बाद हम इसके ऊपर से चिली गार्लिक ऑयल जो हमने बना करके तैयार किया हुआ है ना, उसको स्प्रेड कर देंगे। इससे इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बाद आप इसको मनचाहे आकार में काटिए, जिस भी शेप में काट के आप खाना चाहे काट सकते हैं। उसके बाद इसका आप टेक्सचर देखिए, मैं कट करने के बाद इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। क्या मार्केट से मंगाने के बाद आप इस तरह का स्ट्रेच वाला ब्रेड खा पाते हैं? नहीं ना। तो एक बार इसको घर पे ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए कि आपकी ये चिली गार्लिक ब्रेड कैसी बनी। और अगर अच्छी बनी होगी ना तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट जरूर छोड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप इसको, सही कह रही हूँ मैं, बनाने में जितना 10 मिनट लगा है ना, खत्म होने में इसको 2 मिनट भी नहीं लगता है। ये फटाफट खत्म हो जाती है। बच्चे तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, वो तो आपके फैन हो जाएंगे, बड़े भी आपके फैन हो जाएंगे और हमेशा डिमांड आएगी कि इसको हमेशा बनाओ। धन्यवाद।